ये ईवीएस है, इसका सबक नंबर 10 है। पानी से मुतालिक चंद मालूमात को हम आज पढ़ेंगे और इसके सभी सवाल जवाब भी हल करेंगे। आइए ये करके देखते हैं कि कांच के एक गिलास में साफ पानी लो, उसका रंग देखो, पानी का रंग कैसा है। कभी बच्चा आप लोग ने ऐसे किया है? तो करके देखिए, इसके साथ एक्सपेरिमेंट करते जाइए। किसी खुशबूदार फूल को सूंघो, कैसी खुशबू आई। अब पानी को सूंघो, क्या पानी से बू आई। किसी पके हुए फल, आम, चीकू, अमरूद का मजा चखो, पके हुए फलों का मजा कैसा होता है। अब पानी का मजा चखो, पानी का मजा कैसा है। इससे क्या जाहिर होता है कि साफ पानी में रंग, बू और मजा नहीं होता। अब नया लफ्ज सीखो, शफाफ शय क्या होती है। जिस शय में से देखने पर दूसरी जानिब की चीजें नजर आती हैं, उस शय को शफाफ शय कहते हैं। जो चीजें हम देखते हैं और वो सामने से एकदम क्लियर दिखती है ना, उसे शफाफ शय कहते हैं। तो गैर शफाफ शय क्या होती है? जो साफ नहीं दिखती, जिस शय में से देखने पर दूसरी जानिब की चीजें नजर नहीं आती, इस शय को गैर शफाफ शय कहते हैं। आइए करके देखते हैं कि ये तजुर्बा बड़े लोगों की निगरानी में करना है, यानी ये जो करना है एक्सपेरिमेंट, इसके लिए आप अपने अम्मी अब्बू या बड़े भाई बहन के साथ करिए। तो यहाँ पर है कि एक स्टूल पर एक मोमबत्ती जलाकर रखो, उसे एक मकवे की टुकड़े में से देखो। इसी मोमबत्ती को अब कांच के टुकड़े में से देखो, तुम्हें क्या मालूम हुआ। मकवे से मोमबत्ती की लौ दिखाई नहीं देती, लेकिन कांच के टुकड़े से मोमबत्ती की लौ दिखाई देती है ना। यहाँ पे देखो, दोनों बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। देखो, इससे नहीं दिख रहा ना, पर इससे दिखाई दे रहा है। तो मकवे से मोमबत्ती की लौ दिखाई नहीं देती, लेकिन कांच के टुकड़े से मोमबत्ती की लौ दिखाई देती है। इससे क्या जाहिर होता है? मकवा जो है वो गैर शफाफ और कांच जो है वो शफाफ है। अब कांच के गिलास में भरे हुए पानी में से मोमबत्ती देखो, तुम्हें क्या मालूम हुआ। अब मोमबत्ती नजर आती है, इससे क्या जाहिर होता है? पानी शफाफ है ना। पानी में से मोमबत्ती दिखाई दे रही है तो पानी शफाफ है। अब शफाफ पानी की किस्में देखो, रंग नहीं होता उसमें, बू नहीं होती, मजा नहीं आता और शफाफ होता है वो। ठीक है, आइए ये करके देखें कि एक बर्तन में जवार या गेहूं का थोड़ा सा आटा लो, दूसरे बर्तन में थोड़ा सा पानी लो, दो तश्तरियां यानी इस तरह से सपाट प्लेटें ले लो और दो कांच के छोटे गिलास ले लो। इस तरह से यहाँ फोटो में देख देख के करो। एक तश्तरी में थोड़ा आटा डालो, दूसरी तश्तरी में थोड़ा पानी डालो। अब एक गिलास में थोड़ा आटा डालो, दूसरी तश्तरी यानी दूसरे गिलास में थोड़ा पानी डालो। अब तुम्हें क्या मालूम होगा? तश्तरी और गिलास के पेंदे में आटा नजर आता है, लेकिन पानी तश्तरी और गिलास के शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है ना। पानी क्या करता है? वो तश्तरी और गिलास की जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेता है। इससे क्या जाहिर होता है कि पानी की अपनी कोई शक्ल नहीं होती। तुम पानी को जिस बर्तन में डालोगे, पानी उस बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेगा, है ना। जैसा डालो, जिस कलर में डालो वो कलर दिखने लगता है, जिस चीज में डालो वो वैसे ही रंग, जो रंग उसमें डालो वो रंग का बन जाता है। तो पानी की अपनी शक्ल नहीं होती, इसलिए फैल जाता है। अब यहाँ पे देखिए, आओ दिमाग पर जोर दें। तालाब का पानी साफ हो तभी उसकी तह नजर आती है, ऐसा क्यों होता है? अब ढलवान रास्ते से पानी से भरी बाल्टी ले जाते वक्त बाल्टी गिर गई, पानी फैल गया। क्या फैले हुए पानी का ढेर बनेगा या वो बह जाएगा? तो पानी ऐसा भी होता है। कैसा होता है? जिस बर्तन में रखे उस बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सही बात है ना। और हमवार सतह पर फैल जाता है, यानी अगर गिर गया तो रुकता नहीं है, फैल जाता है ना। और कोई अगर ढलान की जगह से हम सतह से पानी नीचे गिरा है तो वो बहता बहता नीचे चला जाता है। अब पानी की 3 हालतें बतानी है, तो आओ करके देखें। कांच के गिलास में बर्फ के टुकड़े रखो, थोड़ी ही देर में बर्फ में क्या तब्दीली आएगी? गिलास के बाहर पूरा बुलबुले बुलबुले जम जाते, है ना। आओ ये करके देखें। ये तजुर्बा उस्ताद खुद करके बताएंगे आपको। पानी गर्म करो, यानी पानी को हरारत पहुंचाओ। कुछ देर बाद क्या दिखाई देगा? उसके अंदर बुलबुले जमा हो जाते हैं, धुआं निकलने लगता है, पानी उबलने लगता है। और पानी को एक देर तक उबलने दो, इसका मुशाहिदा करते रहो, यानी कि उसको पानी को कुछ देर और उबलने देना चाहिए। तो क्या नजर आएगा? कुछ देर बाद दिखाई देगा कि पानी कम हो गया है। पकता जाएगा तो कम होता जाएगा ना, वो खत्म हो रहा है क्योंकि वो वेपर हवा बन बन के उड़ता जा रहा है। पानी कम क्यों हो गया? एक ढक्कन चम्मच से पकड़ो,
उसे पानी से निकलने वाली भाप में पकड़ो। क्या ही लम्हों के बाद उसे हटाकर देखो, ढक्कन की निचली सतह पर क्या दिखाई देता है? पानी के कतरे जमा नजर आते हैं। ढक्कन पर पानी के कतरे कहाँ से आए? पानी को खूब ठंडा किए जाने पर वो जम जाता है, यानी पानी बर्फ बन जाता है। बर्फ खुला रखे तो उसे इतराफ की हवा से हरारत मिलती है, बर्फ पिघलने लगता है, बर्फ पानी बन जाता है। पानी को मुनासिब मकदार में हरारत मिले तो वो भाप में तब्दील हो जाता है। बर्तन में मौजूद उबलता हुआ पानी भाप में तब्दील हो गया, इसलिए बर्तन में पानी कम हो गया। ये समझ में आ गई बात। अब भाप ठंडी होने पर वो पानी में तब्दील हो गया, यानी पानी से निकलने वाली भाप में पकड़ा गया ढक्कन ठंडा था और इसलिए ढक्कन का निचली सतह पर जमा भाप से पानी तैयार हुआ। अब नया लफ्ज सीखो, हालत। कोई शय जिस शक्ल में होती है उस शक्ल को हालत कहते हैं। अब बुखारात, हवा में पानी की भाप पाई जाती है, उसे बुखारात कहते हैं। समझे बच्चे? हवा के अंदर जो है थोड़ा थोड़ा पानी भी रहता है, वो हमें दिखाई नहीं देता, उसी को कहते हैं भाप। देखो हम रोजाना जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो पानी की माय हालत होती है, ठीक है, एक नॉर्मल शक्ल होती है उसकी। बर्फ पानी की ठोस शक्ल होती है, जब जमा दो तो वो बर्फ बन जाता है। और भाप पानी की गैसी हालत होती है, वो भाप बन के उड़ जाता है। अब पानी की हालत देखते हैं कि ठोस यानी बर्फ, माय यानी पानी, गैस यानी बुखारात। ठीक है, तो पानी में बुखारात पाए जाते हैं। आओ ये करके देखें, दिलचस्प तजुर्बा है। कांच का एक गिलास लो, साफ कपड़े से उसे अंदर और बाहर से खुश्क कर लो, यानी पोंछ लो, सुखा दो, यानी धो के गिलास की खुश्क हो गया है। इस गिलास में बर्फ के 4-5 टुकड़े डालो। अब देखो कि गिलास के अंदर क्या करना है। सूखा करने के बाद आपको गिलास के अंदर बर्फ के 4-5 टुकड़े डाले तो तुम्हें क्या मालूम होगा? गिलास के अंदर से जो गीला हो ही गया है, लेकिन उसको बैरूनी सतह में खुद ब खुद गीली हो गई है ना। ये दिलचस्प बात। इससे क्या जाहिर होता है कि गिलास के इतराफ की जो हवा है वो बुखारात थे और हमने गिलास में बर्फ के टुकड़े डाले, इसलिए गिलास ठंडा हो गया। गिलास के इतराफ की हवा भी ठंडी हो गई। हवा में मौजूद बुखारात से पानी की बारीक बारीक कतरे तैयार हो गए और गिलास की बैरूनी सतह गीली हो गई। यानी इसी तरह से जो पहाड़ों पे बर्फ जमती है ना, वो यही तजुर्बे के हिसाब से बनती है। तो चलिए आगे हम देखेंगे कि ये करके देखते हैं कि ये तजुर्बा बड़ों की इजाजत से और उनकी निगरानी में करना है। अब रोटियां या चपातियां पकाने के बाद गरम तवे पर पानी की 2-3 कतरे छिड़को। तुम्हें क्या मालूम होगा? तवे पर छिड़के गए कतरे गोल बनते हैं। देखिए, देखते देखते गायब हो जाते हैं। कभी करके देखा है बच्चों? अम्मी जब रोटी पका देती है ना, तो उनको इस तरह से करने बोलिए और आप देखते रहिएगा। इससे क्या जाहिर होता है? तवा बहुत गर्म होता है ना, तो तवे की हरारत से पानी की कतरे फौरन भाप में तब्दील हो जाते हैं। आओ दिमाग पर जोर दे। धुले हुए गीले कपड़े फैलाकर डालने पर खुद ब खुद कैसे सूख जाते हैं? आओ ये करके देखें। कांच के गिलास में पानी लो, इसमें 1 चुटकी नमक डालो, उसे चमचे से हिलाओ। तुम्हें क्या मालूम हुआ? अब पानी में नमक नजर नहीं आता। चमचे से पानी का 1 कतरा जुबान पर रखो। मजा जो है उसका वो नमकीन होगा। इससे क्या जाहिर होता है? तो मजा नमकीन महसूस हुआ, इसका मतलब यह है कि नमक नजर न आने के बावजूद पानी में मौजूद है, यानी नमक पानी में हल हो गया। अब कुछ अशिया पानी में हल हो जाती हैं। आओ दिमाग पर जोर दे के पानी में कई चीजें हल हो जाती हैं, इनके नाम बताओ। जैसे शक्कर, जैसे फिटकरी, जैसे नमक, जैसे गुड़, जैसे और क्या चीज मिल जाती है? आप कुछ सोचिए और फिर इसको बताइए। क्या तुम्हें मालूम है? बर्फ तैयार करने के लिए पानी को जमाना पड़ता है। कई लोगों के पास फ्रिज होता है, इसमें बर्फ तैयार किया जाता है। कारखाने में बड़े पैमाने पर बर्फ तैयार होता है। शक्कर के महलूल में फलों का रस और रंग डालते हैं, बाद में पानी को जमाकर इस तरह आइसक्रीम फ्रूट बना देते हैं। हमने क्या सीखा? पानी में रंग, बू और मजा नहीं होता। पानी शफाफ होता है। पानी जिस बर्तन में रखे उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। हमवार सतह पर पानी फैलता है, ढलवान सतह से नीचे बहता है। पानी ठोस, माय और गैस तीनों हालतों में पाया जाता है। पानी में कई अशिया हल हो जाती हैं। इसे हमें जहन में रखें। इसे हमेशा जहन में रखना है आपको कि माय हालत में तो पानी के कई इस्तेमाल है, लेकिन ठोस हालत में यानी बर्फ और गैसी हालत यानी बुखारात की भी कई इस्तेमाल है। तो बच्चों यहाँ पर सबक हमारा मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मश्क भी इसकी कर लेते हैं। मश्क के लिए मैं जाऊंगी ये स्लाइड पर, जहां पर मैं एक ले लूंगी पेन और इसे आपको अंडरलाइन कर करके बताऊंगी। तो आप अपनी नोटबुक साथ में लेकर बैठिए। तो इसका
हम सवाल जवाब लिखते चलते हैं और समझाते हुए चलते हैं। तो देखिए अभी मेरा पेन जो है वो खुल नहीं रहा है। तो बच्चों यहाँ पर सबक नंबर 10 है। ये तीसरी जमात का ईवीएस का माहौल का मुताला है। सबक नंबर 10 पानी से मुतालिक चंद मालूमात को हम आज सबक को सभी सवाल जवाब हल करेंगे। तो चलिए पहले अलिफ में देखते हैं क्या करेंगे भला। सर्दी की वजह से खोपरे का तेल जम गया है, ठीक है, तो इसको पतला करना है। तो जवाब है सर्दी की वजह से नारियल तेल जम गया है तो उसे गर्म पानी में पिघलाए या धूप में रखने से भी पिघल जाता है। इस तरह के अमल से खोपरे के तेल को पतला कर सकते हैं। जो उसकी शीशी होती है ना तेल की, उसको पानी में थोड़ा देर पकड़ के रखिए हाथ से तो वो नॉर्मल फौरन हो जाता है। वे में सवाल है कि आओ दिमाग पर जोर दें। पहला सवाल कि बारिश के मौसम में बिस्किट नरम क्यों हो जाते हैं। तो जवाब है यहाँ पर बिस्किट बनाने के लिए सोडा डाला जाता है जिससे वो फूला हुआ बनता है, यानी अंदर से खोखला होता है, अंदर जालियां होती हैं। तो बारिश के मौसम में बिस्किट नरम पड़ते हैं। इसकी वजह बारिश में हवा में नमी यानी पानी होता है, बुखारात होते हैं, इस वजह से वो नरम पड़ जाते हैं बिस्किट। अब दूसरा, पानी में पोटेशियम परमैंगनेट की कलमें डालने से पानी रंगीन क्यों हो जाता है। तो जवाब है यहाँ पर 2 का कि पानी में पोटेशियम परमैंगनेट की कलमें पानी को साफ करने के लिए क्या करती हैं, साफ करने के लिए डाला जाता है। इसे डालते ही पानी का रंग बदल जाता है और पोटेशियम परमैंगनेट की फॉर्मूला यानी KMnO4 पानी में जाते ही अलग अलग हो जाते हैं। इसकी वजह से पानी का रंग जामुनी रंग हो जाता है और पानी की गंदगी नीचे बैठने लगती है और ऊपर का पानी क्या हो जाता है, साफ पीने लायक हो जाता है। तो ये इसका फायदा है। तीसरा है यहाँ पर कि पानी में गुड़ डालकर हिलाने पर पानी मीठा क्यों लगता है, ठीक है। तो जवाब है तीसरे का कि पानी में गुड़ डालकर हिलाने से पानी मीठा हो जाता है क्योंकि गुड़ में शक्कर होती है। चौथा और आखिरी सवाल है कि हिमालय पहाड़ की चोटी हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, इसकी क्या वजह है। तो जवाब है यहाँ पर कि हिमालय पहाड़ हमेशा बर्फ से ढकी रहती है क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस वहां होने की वजह से वहां मौजूद हवा में पानी जम जाता है, परत दर परत जमता जाता है। इस वजह से हिमालय चोटी हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। बच्चों देखो अभी हमने पढ़ा था ना कि पानी के अंदर क्या होते हैं, बुखारात होते हैं। ये हवा में बुखारात होते हैं ना, पानी की जो भाप बन के उड़ती है वो रहती है। तो जब ठंडी जगह यानी 0 डिग्री सेल्सियस जहाँ है वहां पे वो हवा चल रही है तो उसके साथ पानी आ रहा है, तो पानी क्या हो रहा है, बर्फ पे दर परत जमते जा रही है। इस तरह से परत जमते जमते हिमालय की जो चोटी है वो हमेशा बर्फ से भरी रहती है। अगला जीम का सवाल है कि मालूमात हासिल करो। थर्मास में रखी हुई चाय ठंडी क्यों नहीं होती। कभी बच्चों रखा है आपने थर्मास में चाय, कभी रख के देखो। तो जवाब है कि कांच की डबल लेयर के बीच में वैक्यूम यानी हवा होती है जो आगे फिर से यहाँ पे हीट की ट्रांसफर करती है, हीट यानी गर्म करती है, गर्म को रोकती है और बाहरी परत से भी हीट का ट्रांसफर रुकता है। इस वजह से थर्मस में चाय काफी वक्त तक गर्म रहती है, ठीक है। दोनों तरफ कांच होने की वजह से क्या हो जाता है, गर्मा वो अंदर नहीं आने देती। दाल का सवाल है कि तजुर्बा करके देखो और अमल करो। तजुर्बा क्या है, पानी में रंगोली हल होते हुए होती है या नहीं इसका मुशाहिदा करना है, ठीक है। तो तजुर्बे की तफसील आपको देना है। तो 1 गिलास में आधा गिलास पानी लिया, इसमें 1 चुटकी रंगोली डाली, पानी को चम्मच के जरिए हिलाया गया तो मुझे क्या मालूम हुआ, पानी में रंगोली जो है कि जरा जैसे थे वैसे ही रह गए। इसमें मुझ पर क्या जाहिर हुआ, इससे मुझ पर जाहिर हुआ जवाब है कि पानी में रंगोली हल नहीं होती है जबकि रंग पानी का तब्दील होता है। ये तजुर्बा मैंने खुद किया है। रंगोली के जर्रात वैसे के वैसे ही थे। रंगोली बनाने में लगता है पाउडर चूना, लाल गेरू, सूखा चावल का आटा और रंगीन रेत, और यहाँ पे क्या है, क्वार्टर्स पाउडर, फूलों की पंखुड़ियां और रंगीन चट्टानों की मिट्टी जैसे चीजों से ये बनता है रंगोली, ठीक है। अब अगला सवाल है यहाँ पर वाव में हम देखेंगे, दाल का हो गया। अब ये हे में सवाल है कि नीचे दिए हुए जुमले सही है या गलत लिखो। पहला है कि पानी शफाफ है तो सही है,
दूसरा है साफ पानी नील को नजर आता है, तो भी सही है। तीसरा है पानी को खूब गर्म किया जाए तो वो बर्फ में तब्दील हो जाता है, गलत, बिल्कुल गलत। चौथा है यहाँ पे पानी में शक्कर हल नहीं होती, ये भी गलत है। ठीक है, अब अगला है सवाल यहाँ पर वाव में क्वेश्चन में दिए हुए लफ्जों की मदद से खाली जगह को क्या करना है, पुर करना है। तो ये 4 लफ्ज दिए हुए हैं, इनको उठा के हमें सही जगह पे पुर करना है। पहला सवाल है डैश पानी में रंग और बू मजा नहीं होता, यानी साफ पानी में रंग बू और मजा नहीं होता। दूसरा है पानी डैश होता है, शफाफ होता है। तीसरा पानी की कोई डैश नहीं होती, यानी शक्ल नहीं होती। चौथा है बर्फ पानी की डैश हालत है, ठोस हालत है। जाल में सवाल है कि वजह बताओ। अब सवाल है कि पानी में गिरी हुई कील हमें नजर आती है, तो जवाब है कि पानी में गिरी हुई कील हमें इसलिए नजर आती है क्योंकि पानी शफाफ होता है। अब दूसरा है इसी का सवाल कि पानी में शक्कर डालकर हिलाने पर वो गायब हो जाती है, तो जवाब है कि पानी में शक्कर डालने पर वो गायब हो जाती है क्योंकि पानी में ही वो हल हो जाती है। अब सरगर्मी है बच्चों आपके लिए कि हैंडपंप का पानी, कुएं का पानी, गंदा पानी, नल के पानी के नमूने जमा करके मुशाहिदा करो कि ख्याल रहे कि इस पानी को चखना नहीं है। ठीक है बच्चों, ये आपको खुद से करना है। 4 ट्रांसपेरेंट गिलास ले लो, यानी कांच के बर्तन ले लो, उसमें करके देखो तो सबकी गंदगी दिखाई देगी, साफ पानी दिखाई देगा। ये एक्सपेरिमेंट खुद करना है, लेकिन इसको चखना नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे सवाल जवाब भी पूरे हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक जरूर दीजिए, इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है। और अपने उर्दू मीडियम के बच्चों में शेयर करो बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े, घर बैठे आसानी से सवाल जवाब वो हासिल कर सकते हैं। इस सबक के मुतालिक कोई भी डाउट आपके जहन में हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।